सबसे पहला जो प्रोग्राम रहेगा हमारा वो है सिंपल इंटरेस्ट पता लगाना है विदाउट स्ट्रक्चर। और फिर हम लोग इसी प्रोग्राम के साथ मेमोरी बाइंडिंग मतलब एक स्ट्रक्चर को इंक्लूड करेंगे जो इंटरेस्ट, अमाउंट, डिपॉजिट, रेट और टाइम इन सभी को ही स्ट्रक्चर फॉर्म पे कवर अप कर पाएगा। सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और इसमें जो डेटा टाइप यूज़ में आएंगे वो होंगे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं जो कैलकुलेशन या पेमेंट इंजन से रिलेटेड रहते हैं, जहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ भी आ सकें प्रिसीशन के साथ, तो उसके लिए जो डेटा टाइप हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा फ्लोट, जिसका एक्चुअल क्लास नेम है सिंगल। आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं या फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो टेबल नोट किया था CTS कॉमन टाइप सिस्टम, उसके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो हमने नेम लर्न किया था दैट वाज अ सिंगल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। सिंगल भी ले सकते हैं और फ्लोट भी लिख सकते हैं। सिंगल इज़ अ क्लास, फ्लोट भी क्लास है बट उसका टाइप डेफिनेशन है। जैसा इंट के लिए डिस्कस किया था, इंट का एक्चुअल है इंट 32, शॉर्ट का एक्चुअल है आपका इंट 16 और लॉन्ग का एक्चुअल है इंट 64। दो प्रोग्राम बनाएंगे। पहला प्रोग्राम होगा विदाउट स्ट्रक्चर और सेकंड प्रोग्राम होगा विद स्ट्रक्चर डेटा टाइप। फाइल मेन्यू पे न्यू और प्रोजेक्ट की तरफ जाके आज एक नया प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। बैच 6 PM जो हमारा टॉपिक सेव होगा दैट वाज C# कंसोल एप्लीकेशन। टॉपिक नंबर होगा 3, टॉपिक नंबर 3 और बैच 6 PM पार्ट 1 मतलब C# प्रोग्रामिंग। पार्ट 2 में हमारा ASP.NET, पार्ट 3 में है एडवांस प्रोग्रामिंग। तो पार्ट 1 पे हम लोग लर्न कर रहे हैं दी एंटायर C# प्रोग्रामिंग ऑन कंसोल एप्लीकेशन। आज के प्रोग्राम में मेन जो थीम है वो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का। हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का पैटर्न सीखेंगे विद 2 टाइप्स ऑफ कास्टिंग। एक हम लोग लर्न करेंगे जिसमें वो है float डॉट पार्स और दूसरा है कन्वर्ट क्लास विद 2 सिंगल। ये दो हमारे पास आज के दिन कन्वर्जन फंक्शन आएंगे। फ्लोट डॉट ट्राई पार्स ये टॉपिक अभी नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोट डॉट ट्राई पार्स है एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक। वो हम लर्न करेंगे लेकिन जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राई पार्स में बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है जो रीडिंग करते वक्त पता लगाता है कि डेटा डिजिट के साथ है या स्पेशल कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स के साथ है। अभी जिस फंक्शन की तरफ हम प्रोसीड करेंगे आज के दिन होगा फ्लोट डॉट पार्स और कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। टू सिंगल का मतलब ही होता है कन्वर्ट टू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, बट दोनों में अंतर काफ़ी है। फ्लोट डॉट पार्स के अंदर केवल स्ट्रिंग डिजिट आ सकता है, केवल स्ट्रिंग आ सकता है, लेकिन कन्वर्ट के अंदर एनी टाइप, किसी भी तरह का टाइप आ सकता है। वो आपका फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए बूलियन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बाइट हो सकता है। किसी भी तरह का डेटा टाइप अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो यूज़ करेंगे कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। लेकिन अगर आपको कन्वर्ट करना है केवल स्ट्रिंग वैल्यू को, स्ट्रिंग न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है केवल स्ट्रिंग को, तब यूज़ करेंगे फ्लोट डॉट पार्स। ट्राई पार्स इज इक्वल, बट वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ आता है और इफ एल्स के साथ यूज़ होगा, वो इफ एल्स के साथ यूज़ होगा। ट्राई पार्स का टॉपिक अभी हम क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो डिस्कस होगा जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, तब ये इंट डॉट ट्राई पार्स, फ्लोट डॉट ट्राई पार्स, लॉन्ग डॉट ट्राई पार्स का टॉपिक क्लासरूम में हमारे सामने अवेलेबल होगा। सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन एज पर दी प्रोग्रामिंग रूल। प्रोग्राम के 4 पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर इनपुट्स की तरफ प्रोसीड करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं एंड देन आउटपुट। ये प्रोग्राम का पैटर्न है। कई बार स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि क्लासरूम में जब प्रोग्राम पढ़ा क्लियर हो जाता है, लेकिन जब हम बनाते तो समझ में नहीं आता स्टार्ट कैसे करना है। मेन यही 4 फैक्टर्स हैं।
पहले आप हमेशा मेमोरी डिक्लेरेशन के लिए अपनी कॉपी की पहली 3 लाइन छोड़ दें। जैसे ही स्टार्ट करें वॉइड मेन, फर्स्ट 4 लाइन्स छोड़ दीजिए फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपको लग रहा है कि कितने वेरिएबल्स यूज में आएंगे अभी नहीं पता है, कई बार अभी मैं अगर आप लोगों को कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दूं तो मोस्टली अभी एक प्रोग्राम दिया भी था मैंने, अभी जो सिंपल इंटरेस्ट वाला हम लोग बना रहे हैं, मैंने आप लोग ही दिया था पहले बनाने के लिए। नोटिस करिए आपने ओवरराइटिंग करी होगी, आपने लिखा होगा फ्लोट सो एंड सो वेरिएबल एक ही लाइन पे। फिर अगर रीडिंग प्रोसेस चालू करवा दी और बाद में याद आया कि सिंपल इंटरेस्ट लेना भूल गए, या बाद में याद आया कि हम अमाउंट वेरिएबल लेना भूल गए, तो फिर एरो डाल के ऊपर लिख देते हैं कि यहाँ पर ये वेरिएबल की ज़रूरत है। सो हमेशा पैटर्न को बनाते वक्त अगर आप सिस्टम पर प्रैक्टिस अभी नहीं कर रहे हो और अपनी कॉपी में प्रोग्राम बना रहे हो, सो वॉइड मेन लिखने के बाद पहली 4 लाइन्स एम्प्टी छोड़ दें फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद इनपुट प्रोसेस, देन प्रोसेस एंड योर आउटपुट। यही तो 4 मेन पोर्शंस होते हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए। सो कभी भी अब ये कंफ्यूज मत होइए कि प्रोग्राम को स्टार्ट कहाँ से करना है। एवरी प्रोग्रामिंग स्टार्ट्स विद अ बेसिक वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्लियर हुआ आप सबको? सो 4 फैक्टर्स में हमारा प्रोग्राम बटेगा, डिक्लेयर, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये 4 ही तो मेन फैक्टर रहेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, प्रेस एनी की, कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन पे हमने मैसेज लिख दिया प्रेस एनी की, और उसके बाद कंसोल डॉट रीड की, जैसा कि डिस्कस किया था। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए सिंगल करेक्टर रीड करेगा, एंड रिटर्न, रिटर्न लिखना ऑप्शनल है क्योंकि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है इस वक्त हमारे पास। फिलहाल वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमारे पास आएगा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, दैट इज अ फ्लोट। इसमें आ जाएगा डिपॉजिट, जितना डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट कॉमा जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। अभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, रेट हम यूज़र से ही इनपुट करवाएंगे। सो डिपॉजिट रेट टाइम सिंपल इंटरेस्ट, या आप उसको नाम इंट वैल्यू भी कर सकते थे, इंटरेस्ट वैल्यू एंड एएमटी वैल्यू, दैट वाज अमाउंट वैल्यू। अभी ये प्रोग्राम डायरेक्ट वेरिएबल्स का यूज़ कर रहा है जो रैम पर बनेंगे स्कैटर्ड फॉर्म पे। मतलब हमारे प्रोग्राम का मेमोरी किसी एक सेंट्रलाइज्ड एरिया पे बाइंड नहीं होगा, वो रैम के अलग अलग पोर्शंस पे बटा होगा जो आपके मेमोरी एलोकेशन एल्गोरिथम के थ्रू रन किया गया होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये 5 वेरिएबल्स एक ही एड्रेस के थ्रू रेफरेंस किए जाएं, क्लियर? क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर, क्लास, एरे, एनम, ये जो बाइंडर्स कहलाते हैं, जब तक ये एसोसिएट नहीं होंगे तब तक वेरिएबल्स एक सेंट्रलाइज्ड एड्रेस के थ्रू एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। सो अभी ये 5 वेरिएबल्स अलग अलग पोर्शंस पे बटे हुए हैं, अलग अलग एड्रेसेस हैं इनके, ये एक ही कॉमन एड्रेस के थ्रू रेफरेंस नहीं किए जा रहे हैं। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट जो प्रोग्राम हम लोग आज बनाएंगे वो इसी का ही सेकंड वर्जन होगा, जहाँ पर हम C# प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस करेंगे स्ट्रक्चर्स को। हम C# प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करेंगे स्ट्रक्चर को, और इन 5 वेरिएबल्स को एज अ अकाउंट डेफिनेशन का आइडेंटिटी देते हुए बाइंड कर लेंगे। स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो नोन एज बंडल, हम लोग बाइंड करेंगे। लेकिन C लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और C# के स्ट्रक्चर में बहुत अंतर है। यहाँ पे फंक्शंस भी अवेलेबल हैं, प्राइवेट पब्लिक एक्सेस मेथड्स भी अवेलेबल हैं। स्ट्रक्चर को आप डायनेमिकली भी बनाओगे विद अ न्यू कीवर्ड, एज वेल एज डायरेक्ट एलोकेशन भी करेंगे। काफ़ी लेंदी टॉपिक है C# विद स्ट्रक्चर का। आज बिगनिंग हो जाएगी स्ट्रक्चर के प्रोग्राम की। सो अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। इनपुट्स लेते वक्त हमने कहा कंसोल डॉट राइट, ताकि सेम लाइन पे इनपुट हो। कंसोल डॉट राइट, एंटर बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट विद सेपरेटर। अब आता है रीडिंग प्रोसेस, डायरेक्ट रीडिंग। 2 तरह से रीडिंग की जाएगी। पहला तरीका है फ्लोट डॉट पार्स, पहला तरीका है फ्लोट डॉट पार्स का तरीका। दूसरा तरीका कन्वर्ट क्लास डॉट टू सिंगल। ये 2 तरीके हैं, दोनों से रीडिंग करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट इक्वल्स टू फ्लोट,
और यू कैन ऑल्सो राइट सिंगल, क्योंकि सिंगल इज अ क्लास, फ्लोट इज अ टाइप डेफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंगल क्लास. सिंगल डॉट पार्स, सो यू कैन ऑल्सो यूज ट्राई पार्स, बट जैसे कि मैं डिस्कस कर रहा था वो एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करेगा, तो अभी फिलहाल पार्स. सो सिंगल डॉट पार्स, सिंगल डॉट पार्स, पार्स के ब्रैकेट में हम लोग मेंशन कर देंगे यूज़र के थ्रू रीड किया जाने वाला तरीका, दैट इज अ कंसोल, कंसोल डॉट रीड लाइन, जो कि रीड करेगा. सो नेस्टेड, कंसोल डॉट रीड लाइन की कॉलिंग नेस्टेड कर दी गई है इनसाइड पार्स फंक्शन, जो कि रीड किए गए डेटा को एज अ सिंगल, एज अ फ्लोट पार्स करेगा. यू कैन राइट फ्लोट डॉट पार्स एज वेल एज यू कैन राइट सिंगल डॉट पार्स, क्योंकि सिंगल क्लास है, फ्लोट उसी का ही टाइप डेफिनेशन है. सिंगल मीन्स सिंगल प्रिसीशन और डबल मीन्स डबल प्रिसीशन. सिंगल मीन्स सिंगल प्रिसीशन वैल्यू. सो डिपॉजिट इक्वल्स टू सिंगल डॉट पार्स, इसी का ही सेकेंड फंक्शन है कन्वर्ट क्लास. जैसा कि आप पिछली 3-4 क्लासेस से देख रहे हो, कंसोल क्लास के साथ हम कभी भी न्यू कीवर्ड के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उसके सारे मेथड स्टैटिक हैं. अभी तक जितने मेथड्स हमने यूज़ किए हैं, रीड की, रीड लाइन, राइट एंड राइट लाइन, एज वेल एज योर कलर, कंसोल डॉट फॉर कलर, कंसोल डॉट बैकग्राउंड कलर, ये सभी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स स्टैटिक हैं, इसलिए हमें कंसोल क्लास का अभी तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा. इसी तरह से कन्वर्ट क्लास के भी जो मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं वो भी स्टैटिक्स हैं. इवन इन फ्यूचर भी, अभी आप आगे चल के जितनी भी प्रोग्रामिंग और लर्न करने वाले हैं, उसमें मोस्ट ऑफ दी फंक्शंस आपको स्टैटिक ही मिलेंगे, क्योंकि स्टैटिक मेथड से मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा नहीं होता है. और जैसा कि हम सब जानते हैं, .NET के प्रोग्राम्स, मतलब विजुअल स्टूडियो के प्रोग्राम्स रन करता है .NET वर्चुअल मशीन, जो इंटरप्रेटर है, और इंटरप्रेटर को रन करने के लिए काफ़ी लो मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी यदि मोस्ट ऑफ दी मेथड्स स्टैटिक होंगे. अदरवाइज नॉन स्टैटिक मेथड्स होंगे तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा, उसके लिए क्लाइंट पीसी पे ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन अगर स्टैटिक मेथड्स होंगे तो मेमोरी एलोकेशन कम हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड्स को रन करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक. सो मोस्ट ऑफ द मेथड्स, जितने भी फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के मेथड्स हैं, जितने भी बिल्ट इन लाइब्रेरी मेथड्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेथड्स हम लोग व्यू करेंगे कि वो स्टैटिक ज़्यादा हैं, नॉन स्टैटिक कम है. क्लियर? हाँ, एडीओ के टॉपिक में ऑफकोर्स आपको सारे नॉन स्टैटिक्स मिलेंगे, वहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी और फाइल सिस्टम लर्न करेंगे, वहाँ पे ज़रूर आपको नॉन स्टैटिक मेथड्स ही देखने को मिलेंगे. फिलहाल अभी रीडिंग प्रोसेस. सो डिपॉजिट को ही रीड करने का कन्वर्ट डॉट टू सिंगल तरीका कुछ इस तरह से जाएगा. राइट डिपॉजिट, डिपॉजिट इक्वल्स टू कन्वर्ट क्लास. कन्वर्ट, convert class means list of functions to convert one data type into another data type. किसी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का पैटर्न है कन्वर्ट क्लास. क्लियर हुआ? कन्वर्ट क्लास की मदद से सो कन्वर्ट क्लास का पर्पस है टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप. किसी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का तरीका. सो कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, इसमें टू फ्लोट नहीं मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कन्वर्ट डॉट टू सिंगल. कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, और ब्रैकेट में आ जाएगा कोई भी डेटा टाइप, नॉन सिंगल, कोई भी नॉन सिंगल डेटा टाइप, जो क्या बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा. अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, फ्लोट को फ्लोट में कन्वर्ट करना, इसलिए नॉन सिंगल डेटा टाइप. आप इंटीजर, बूलियन, बाइट, स्ट्रिंग, आप अदर डेटा टाइप बताइए, वो उसका सिंगल वर्जन बना के आपको रिटर्न कर देगा, और वही रिटर्न डेटा असाइन हो जाएगा डिपॉजिट में. फिर वह सबको क्या कंफ्यूजन आ रहा है? सॉरी, तो कन्वर्ट एक क्लास है, क्लास का स्टैटिक मेथड है टू सिंगल. क्लियर हुआ? कन्वर्ट टू सिंगल, ये डॉट हटा दो बीच का और एज अ स्पेसेस के थ्रू रीड करो, कन्वर्ट टू सिंगल. कितना सिंपल फंक्शन है.
कन्वर्ट इज अ क्लास, टू सिंगल फंक्शन है, बीच का डॉट प्रोनाउंस मत करो और टू और सिंगल के बीच में थोड़ा सा गैप दे दो, कन्वर्ट टू सिंगल। इसको सुनने पर क्या लगता है कि आप किसी एक वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हो सिंगल में, कन्वर्ट टू सिंगल, यही कहा जाएगा, कन्वर्ट टू सिंगल। आप डॉट प्रोनाउंस मत करो, आप स्पेस मत, स्पेस टू और सिंगल के बीच में थोड़ा सा होल्ड कर दो, इट्स अ प्लेन इंग्लिश टर्म, कन्वर्ट टू सिंगल, कन्वर्ट करो सिंगल में। अब यहाँ पे बात चली किसे कन्वर्ट करना है सिंगल में, तो यही डिफरेंस डिस्कस कर रहा था। फ्लोट डॉट पार्स केवल स्ट्रिंग को फ्लोट बना सकता है, बट कन्वर्ट डॉट टू सिंगल किसी नॉन मतलब जो नहीं है, जो नॉन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बना सकता है। इंटीजर को फ्लोट बनाना है, पार्स से काम नहीं चलेगा, कन्वर्ट क्लास का यूज करना होगा। आपको किसी बूलियन डेटा को फ्लोट बनाना है, पार्स से काम नहीं चलेगा, कन्वर्ट क्लास का यूज करना पड़ेगा। बात तो वही आ रही ना, कास्टिंग ही है ना। तो टर्म यही डिस्कस कर रहा हूँ कि पार्स इज ओनली अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग डेटा टाइप। जो फ्लोट डॉट पार्स है वो केवल स्ट्रिंग डेटा टाइप पर अप्लाई होगा, बट अगर बात की जाए आपके कन्वर्ट डॉट टू सिंगल की तो वो सभी डेटा टाइप्स पे अप्लाई होगा। किसी नॉन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बनाने के लिए C# विजुअल स्टूडियो प्रोग्रामिंग में जो मेथड अवेलेबल है उसका नाम है टू सिंगल, जो किस क्लास के अंदर मिलेगा, कन्वर्ट क्लास के अंदर मिलेगा। क्लियर हुआ? सो हम लोग इसके अंदर भी रीडिंग कर सकते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन सेमीकोलन। सो दो तरीके हैं, वो आपकी चॉइस है, आप किस फंक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। ये तरीका हमने पहले भी सीखा था। सो फर्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे इसे हटाते हैं और कमेंट को शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद कन्वर्ट से हटाते हैं और शिफ्ट कर देते हैं एंड पर। डिपॉजिट के साथ सिंगल डॉट पार्स से कट, अगेन कंसोल डॉट राइट, एंटर बैंक रेट, और हमने कहा रेट इक्वल्स टू फ्लोट, फ्लोट डॉट पार्स। हम सारे डेटा टाइप्स को अपना लेते हैं, 3 रीडिंग है, तीनों से सारे टर्म्स हमारे सामने आ जाएंगे। फ्लोट डॉट पार्स, सिंगल एंड फ्लोट आर सेम, कंसोल डॉट रीड लाइन, और इसके बाद अगेन हमने कहा कंसोल डॉट राइट, एंटर बैंक टाइम या डिपॉजिट ईयर्स, एंटर डिपॉजिट ईयर्स। और डिपॉजिट ईयर्स के लिए हम लोग फाइनल तरीका, डेटा टाइप है टाइम, मतलब वेरिएबल है टाइम, टाइम इक्वल्स टू कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, ब्रैकेट में रीडिंग, कंसोल डॉट रीड की, रीड लाइन। इस तरह से तीनों रीडिंग प्रोसेस जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए रिक्वायर्ड है, इस तरह से हमारे सामने है। क्लियर हुआ? आप चाहो तो यूज़ करो सिंगल डॉट पार्स का, चाहो तो यूज़ करो फ्लोट डॉट पार्स का, एंड द बेस्ट इज कन्वर्ट डॉट टू सिंगल। क्लियर हुआ? ये ज़्यादा बेटर है, कारण ये CTS को ज़्यादा सपोर्ट करता है एज पर द टर्म ऑफ CLS, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, C#, विजुअल बेसिक दोनों प्रोग्रामिंग में मिलेगा। क्लियर हुआ? ये दोनों प्रोग्रामिंग में मिलेगा आपको। विजुअल बेसिक में भी कई मेथड्स हैं, वैल मेथड है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन अगर हम कॉमन प्रोग्रामिंग पैटर्न की बात करें, सो कन्वर्ट डॉट टू सिंगल जैसा कि यूज़ हो रहा है C# में, सेम कन्वर्ट डॉट टू सिंगल यूज़ होगा विजुअल बेसिक में, विदाउट एनी चेंज, सेम टू सेम। क्लियर? सो बेटर टू अप्रोच फॉर द मेथड विच इज़ कॉमन, दैट इज़ अ कन्वर्ट क्लास। क्लियर हुआ सबको? चलिए अब प्रोसेस हम सब ने डिस्कस किए था। इंट वैल जो कि एक वेरिएबल है, ब्रैकेट डिवाइड बाय 100, और इसमें हमने पैरेलली प्लेस कर दिया है डिपॉजिट इनटू टाइम इनटू रेट, और AMT वैल अमाउंट वैल्यू इक्वल्स टू, जो कि इंटरेस्ट वैल्यू के साथ डिपॉजिट के साथ प्लस कर देगा इंट वैल को,
और आउटपुट के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। सबसे पहले बैंक इंटरेस्ट वैल्यू जो कर्ली ब्रैकेट 0 पे अपीयर होगा यूजिंग इंटरवल, और सेकंड जो अप्लाई होगा कंसोल डॉट राइट लाइन जो कि डिस्प्ले हो जाएगा बैंक अमाउंट वैल्यू अपीयर हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 0 के साथ एज AMT वैल्यू अमाउंट वैल्यू। सो क्योंकि ये रुपीज़ हैं, सो आप लगा सकते हैं रुपीज़। अभी क्योंकि कंसोल प्रोग्रामिंग है इसलिए हम लोग करेंसी सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम ASP.NET पे जाएंगे तब ये RS टर्म कभी भी नहीं आएगा। तब इंडियन करेंसी का सिंबल हम आसानी से एम्बेडेड कर पाएंगे CSS और फॉन्ट टैग्स की मदद से, क्योंकि ASP मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस वेब डिज़ाइनिंग, वहाँ पर आप करेंसी सिंबल को बड़ी आसानी से डिस्प्ले कर सकते हो। बट कंसोल प्रोग्रामिंग में RSE यूज़ किया जाएगा टू रिप्रेजेंट करेंसी सिंबल के रूप में। इसके बाद प्रेस एनी की ऑलरेडी हम दे चुके थे, आपके पास अवेलेबल था। ये बैंकिंग सिस्टम का पैटर्न इनपुट स्टार्ट करने से पहले हमने कंसोल क्लास का और भी यूज़ किया। कंसोल डॉट राइट लाइन हमने लिख दिया है वेलकम टू HDFC बैंक, बैंक का नाम लिख दिया है कंसोल डॉट राइट लाइन, कुछ लाइंस हमने प्लेस कर दी हैं, और अगेन कंसोल डॉट राइट लाइन हमने लिख दिया है बैंकिंग पोर्टल। इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, और अगर मैं स्लैशंस देता हूँ 3 तो टोटल ये 4 लाइंस चेंज करेगा, क्योंकि एक राइट लाइन के साथ न्यू लाइन एसोसिएटेड रहता ही है। सो 4 लाइंस का गैप कुछ ज़्यादा है, 2 लाइंस गैप सफिशिएंट, से 2 लाइन का गैप, एक स्लैशन और एक राइट लाइन का गैप, टोटल 2 गैप मिल जाएंगे बैंकिंग पोर्टल और एंटर डिपॉजिट वैल्यू के साथ। चलिए, तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। तो इस प्रोग्राम में हमने वेरिएबल डिक्लेरेशंस का यूज़ किया, 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए। बाइंड नहीं है क्योंकि किसी स्ट्रक्चर, किसी एरे, किसी क्लास का यूज़ नहीं किया गया है। सो जो मेमोरी एरिया रिजर्व हुआ है इन 5 वेरिएबल्स के लिए वो रैम के अलग अलग एड्रेसेस में स्कैटर्ड हुआ पड़ा है। इन सबको कलेक्ट कर रहा है मेटा डेटा। मतलब टोटल 5 बार आपका जो एग्जीक्यूशन है वो 5 डिफरेंट वेरिएबल्स को एलोकेट करने के लिए 5 बार मेमोरी को रेफरेंस करा होगा, ताकि 5 मेमोरी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा सके। तो प्रोग्राम में जो डिक्लेरेशन स्टेप है वो थोड़ा लेंदी है, क्योंकि 5 बार रैम में एड्रेसेस ढूंढे गए होंगे, 5 बार रैम को एम्प्टी एड्रेसेस के लिए लोकेट किया गया होगा, और 5 बार मेटा डेटा में एंट्री की गई होगी कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पर एलोकेट किया जा रहा है। लेकिन जब हम ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर, क्लास, एरे को हैंडओवर करेंगे तब रैम पर जाने के लिए 5 बार नहीं अपनाया जाएगा, रैम को 5 टाइम्स एक्सेस नहीं किया जाएगा, रैम को एक बार एक्सेस किया जाएगा फॉर 5 मेमोरी डिक्लेरेशन, जो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 5 टाइम्स रैम पे अप्रोच करना। सो अगर हम इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को या कंपाइलेशन प्रोसेस को देखें तो थोड़ा लेंदी होगा, बट अभी वो कंपाइलेशन प्रोसेस जज करना टफ रहेगा, क्योंकि एक ही प्रोग्राम है जो रन हो रहा है और पूरा का पूरा मेमोरी का, CPU का पूरा जो स्पीड है वो इसी प्रोग्राम को रिजर्व है। तो इतना कोई हैवी हम डिफरेंस जज नहीं कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर के साथ रन करने पे कितना टाइम लग रहा है या विदाउट स्ट्रक्चर रन करने पे कितना टाइम लग रहा है। अभी हमारे हिसाब से इक्वल टाइम ही नज़र आएगा ऑन स्क्रीन। चलिए, तो सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। सेव ऑल कर चुका हूँ, Ctrl+S। बिल्ड करते हैं प्रोग्राम को। देयर इज़ अ बिल्ड टॉपिक 3 एंड 1 सक्सीड। इसके बाद डिबगिंग के लिए शॉर्टकट F5 की प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम। वेलकम टू HDFC बैंक बैंकिंग पोर्टल एंड एंटर बैंक डिपॉजिट। हमने एंटर कर दिया 5 लाख। एंटर रेट हमने दे दिया 7.8%। ये फ्लोटिंग पॉइंट डेटा हुआ हमारे सामने। एंड ईयर्स हमने दे दिए लाइक मे बी जस्ट फॉर 3 ईयर्स। एंटर।
और इस तरह से बैंक इंटरेस्ट वैल्यू अपीयर हुआ रुपीज़ 1,17,000। बैंक अमाउंट वैल्यू अपीयर हुआ 6,17,000। 5 लाख प्लस 1,17,000 टोटल 6,17,000। प्रेस एनी की यूज़र के पास अवेलेबल हो गया मैसेज। प्रेस एनी की, वो प्रेस करेगा की और प्रोग्राम होगा। फिर वो आप सबको प्रेस एनी की करने के बाद हम एकदम से रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, हम उसको गुड बाय कहना चाहते हैं। प्रेस एनी की, जैसी वो की प्रेस करेगा उसे गुड बाय कहें और फिर प्रोग्राम बंद हो जाए आफ्टर 1 सेकेंड या आफ्टर 2 सेकेंड्स, अपने आप बंद हो जाए आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद आपका प्रोग्राम बंद हो जाए। प्रेस एनी की दिखेगा ताकि यूज़र सफिशिएंटली पढ़ ले कि हाँ इतना मेरा बैंक इंटरेस्ट आ रहा है, इतना मेरा बैंक डिपॉजिट हुआ था। प्रेस एनी करने के बाद एटलीस्ट हम उसको गुड बाय कहना चाहते हैं या थैंक्स, विजिट अगेन, सो एंड सो, जो भी आप ग्रीटिंग मैसेज दिखाना चाहते हैं। सो इस तरह के मैसेजेस के लिए रिटर्न के पहले और प्रेस एनी की के बाद यूज़ किया जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन अगेन विद न्यू लाइन्स। 2 न्यू लाइन एंटर की गई। राइट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद तो कोई मैसेज है नहीं। लास्ट मैसेज है, राइट लाइन लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि उसके बाद कोई लाइन तो डिस्प्ले करनी है नहीं हमने। स्लैश एन के बाद हमने कहा गुड बाय, और गुड बाय जो है वो 2 सेकंड तक दिखे और 2 सेकंड के बाद रिटर्न हो। सो हमें यहाँ पर लगाना है टाइम आउट, एक टाइम आउट प्रोसेस देना है या कहें डिले देना है। हमें प्रोग्राम को डिले करना है, 2 सेकेंड के लिए लाइन नंबर 45 पे रोकना है। लाइन नंबर 45 पे हमें प्रोग्राम को 2 सेकेंड के लिए रोकना है और फिर उसे आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ते हुए रिटर्न हो जाएगा। एज पर दी ऑपरेटिंग सिस्टम, एज पर दी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, रोकना मतलब स्लीपिंग मोड पे डाल देना। प्रोग्राम को रोकना मतलब स्लीपिंग मोड पे डाल देना। हम उसे स्लीप करवाएंगे। 2 सेकेंड की स्लीप मतलब 2000 माइक्रोसेकेंड्स। 2 सेकेंड्स इक्विवेलेंट टू 2000 माइक्रोसेकेंड, 1000 माइक्रोसेकेंड इक्विवेलेंट टू 1 सेकेंड। सो अब हमें अपने करंट प्रोग्राम को 2 सेकेंड की स्लीप पे डालना है। हर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक थ्रेड है। हर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एक थ्रेड है। सो हमें करंट थ्रेड को 2 सेकेंड की स्लीप पे डालना है। हमें करंट थ्रेड को 2 सेकेंड की स्लीप पे डालना है। इस थ्रेडिंग के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में सिस्टम डॉट थ्रेडिंग अवेलेबल होता है, लेकिन जो यूज हुआ पड़ा है फ्रेमवर्क वो है टास्क्स। सिस्टम डॉट थ्रेडिंग नहीं, सिस्टम के थ्रेडिंग का टास्क इंक्लूड हुआ पड़ा है। तो हमें कंप्लीट पाथ लिखना होगा लाइन नंबर 45 पर। फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, थ्रेडिंग उसका सब नेम स्पेस, सब क्लास लाइब्रेरी। एक क्लास लाइब्रेरी के अंदर दूसरा क्लास लाइब्रेरी, एक फोल्डर के अंदर जैसे दूसरा फोल्डर, उसी तरह से एक क्लास लाइब्रेरी के अंदर दूसरा क्लास लाइब्रेरी जो उसका चाइल्ड क्लास लाइब्रेरी है। सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट थ्रेड विच रिप्रेजेंट्स द करंट थ्रेड, करंट प्रोसेस। सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट थ्रेड मीन्स करंट थ्रेड। ये क्लास है। System is your framework class library. Threading is also framework class library, but the thread is your class. लेकिन इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। Why? क्योंकि आप स्टैटिक मेथड को कॉल करने वाले हो। सो जब से हमने C# स्टार्ट किया है तब से 3 क्लासेस आ चुकी हैं सामने, कंसोल, कन्वर्ट एंड नाउ द थ्रेड। और तीनों के जो मेथड्स हम देख रहे हैं वो सब स्टैटिक मेथड से भी आ रहे हैं। सो सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, थ्रेड मीन्स द करंट थ्रेड, जो करंट प्रोसेस आपका चल रहा है उस थ्रेड को पॉइंट कर रहा है थ्रेड। और हम इसे डाल देंगे स्लीप के लिए 2000। तो 2000 की जगह हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करने की सोची, सॉरी नॉट अ वेरिएबल, कांस्टेंट डिक्लेयर करने की सोची। इसी तरह से कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे, अदरवाइज कॉन्स्ट यूज़ करना बहुत रेयर हो जाता है। सो एक कॉन्स्ट डेटा टाइप हमने इस्तेमाल करना है और इस कॉन्स्ट डेटा टाइप का कॉन्स्ट का जो डेटा टाइप है दैट वाज इंटीजर।
इंटरवल, या फिर आप डिले भी कर सकते हो। इंटरवल इक्वल्स टू 2000 का इंटरवल डिसाइड किया गया। कॉन्स्ट का मतलब भी हमने डिस्कस किया था क्लास में, मतलब एक ऐसा मेमोरी जो कि डिक्लेयर होते ही फिक्स्ड हो जाता है, उसको प्रोग्राम में चेंज नहीं किया जा सकता। सो हमने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट 2000 को स्लीपिंग मोड पे नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह अपने कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे और यहीं पे वेरिएबल्स और मेमोरीज का जो कॉन्स्ट का है वो यूज़ बनेगा। सो वी गॉट अ इंटरवल नेम्ड कांस्टेंट, और इंटरवल जो लिखा गया है वो पूरा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है ताकि प्रोग्राम में कांस्टेंट्स को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको कैपिटल में ही लिखना है। अगर मैं इंटरवल को स्मॉल में भी लिख देता तो किसी भी तरह का सिंटैक्स एरर नहीं आना था, बट प्रोग्राम चल जाना था। लेकिन प्रोग्राम को सही तरह से सही प्रोटोकॉल से बनाना ज़रूरी है, और कॉन्स्टेंट्स हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में बनेंगे, वेरिएबल्स कैमल केस या फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में बनेंगे। सो हमारे पास आया स्लीप, और स्लीप में आ जाएगा हमारे पास इंटरवल 2000 मिली सेकेंड्स का इंटरवल, मतलब 2 सेकेंड के लिए प्रोग्राम गुड बाय दिखाने के बाद रिटर्न होगा। चलिए तो फिर से रन करते हैं। सो अगेन हमने प्रोग्राम को बिल्ड किया, वन सक्सीड, और स्टार्ट डिबगिंग। चलिए सो अगेन 5 लाख रुपीज़ का डिपॉजिट, इंटरेस्ट 8.9 ज़्यादा ले लेते हैं, और 3 इयर्स का डिपॉजिट ईयर्स। सो यूज़र ने पहले पढ़ा कि उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना टोटल अमाउंट बनेगा, प्रेस नहीं की। अब वो कोई की प्रेस करेगा, और जैसे ही की प्रेस करेगा गुड बाय, और 2 सेकंड के बाद प्रोग्राम अपने आप बंद। 2 सेकंड्स के लिए यूज़र को देखा ओके गुड बाय, मतलब स्क्रीन गुड बाय करके अपने आप को अनलोड कर रहा था। स्क्रीन गुड बाय करने के बाद अपने आप को अनलोड कर रहा था, और जैसे उसकी अनलोडिंग खत्म हुई वो बंद हो गया। स्क्रीन पर तो ऐसी इंप्रेशन आएगा यूज़र के सामने कि उसने गुड बाय विश किया और अपने आप स्क्रीन बंद हो गई, जबकि हम जानते हैं कि वी हैव रिटन अ स्मॉल स्लीपिंग स्टेटमेंट। हमने प्रोग्राम को बंद होने से पहले उस थ्रेड को 2 सेकंड की स्लीपिंग पे भेज दिया था। क्लियर हुआ सबको? तो ये था हमारा आज का पहला प्रोग्राम, जिसने एक बैंकिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है विदाउट स्ट्रक्चर। नया सीखा हमने कन्वर्ट क्लास, और नया टर्म सीखा सिस्टम डॉट थ्रेड विद इंटरवल प्रोसेस। चलिए नोट कर लीजिए प्रोग्राम। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न रहा, चलिए नोट कर लीजिए।